दोस्तों नमस्कार। हम हर समय प्राय कहते रहते हैं, हे भगवान मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे वो क्यों नहीं दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ फल मिलता नहीं है। और वो देखो सारे दिन दूसरों को तंग करता रहता है, पर उसके घर 2 गाड़ियाँ, 500 गज का बंगला, 4 नौकर, ये वो दुनिया भर की बातें। कभी सोचा है कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? हम इसकी तुलना करते हुए शिकायत करते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, किंतु ये सोचते ही नहीं कि ईश्वर ने उपहार में हमें क्या क्या दिया। धन्यवाद करना तो दूर की कौड़ी है। क्या आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि आपके पास क्या क्या है जो उपहार में मिला है, ईश्वर का दिया हुआ है? यदि हाँ, तो वीडियो देखना जारी रखें, अन्यथा आपकी इच्छा। तो दोस्तों, बड़े प्रेम और आदर के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह जान लें कि संसार में आप किसी से कम नहीं। फिर दोहरा रहा हूँ, संसार में आप किसी से कम नहीं। सबसे पहले तो ये जान लें कि आपके पास ईश्वर की दी हुई एक बहुत बड़ी नियामत है, उपहार है, जिसका नाम है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी। सुनते ही चौंक गए और सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी नई बात बता दी मैंने आपको, ये तो सभी के पास है। तो बंधु, बिल्कुल ठीक, शरीर सभी के पास है, किंतु कोई इसका मूल्य जानता है, कोई नहीं जानता। तो वास्तव में स्वस्थ शरीर एक अमूल्य निधि है, एक विशेष उपहार है जो किसी किसी को मिलता है। घर, मकान, पैसा, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, ये वो सब, इन सब को अहमियत देकर हम अपने अंदर जो ग्लानि उत्पन्न करते हैं, उससे इस खजाने को, इस स्वस्थ शरीर को, इस अमूल्य निधि को हानि पहुँचती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, पहला सुख निरोगी काया। अतः यदि आप उत्तम स्वास्थ्यवान हैं तो अपने आप को सदैव ईश्वर का आभारी मानना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए और स्वस्थ बने रहने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी योगाभ्यास करते रहें, तभी कल्याण है। जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम इस शरीर के प्रति लापरवाह हैं, जागरूक नहीं हैं, बड़े हल्के में लेते रहते हैं, वे सभी इस शरीर को काम में आने के लिए हैं, शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं। अब कुछ समझ आया कि शरीर बहुमूल्य है? और अगर अभी भी नहीं समझे तो जिस दिन डॉक्टर बिल थमाएगा उस दिन समझ आएगा। मैं ये नहीं कहता कि धन दौलत की कोई अहमियत नहीं, किंतु मित्र, धन शरीर के लिए है, शरीर धन के लिए नहीं। 1000 रुपये कमाकर 10,000 डॉक्टर को दे दिए तो क्या कमाया? दोस्त, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ें, थोड़ा सा और बताएं। ठीक है, एक लैपटॉप खरीदने जाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, परंतु हमें दिमाग मस्तिष्क के रूप में जो कंप्यूटर मिला है उपहार में, कभी इस पर ध्यान गया है? मुफ्त में प्राप्त है, मुफ्त में, और हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। इसके साथ वेब कैम के रूप में 2 आँखें, स्पीकर के रूप में मुंह, ध्वनि यंत्र कान के लिए, स्वाद के लिए जीभ, तरह तरह के टूल्स हाथ पांव के रूप में,
और शरीर के अंदर कितनी ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई, कितनी ही असंख्य ऑटोमेटिक मशीनें, गिनते गिनते थक जाएंगे। तो हमें क्या क्या नहीं मिला है विधाता से। अतः भाई साहब, मेरे मित्र, दोस्त, हमें कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इन सभी अमूल्य निधियों की सुरक्षा और इन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा उपहार है और ये है, इसके लिए हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं जो हमें करने हैं। अंत में एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा कि हमें ये उपहार एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में मिले हैं। फिर दोहरा रहा हूँ कि ये अमूल्य उपहार हमें एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में मिले हैं। इसके पीछे एक संदेश छिपा हुआ। लगता है मेरी बात समझ नहीं आई है। देखो, सोचो और फिर आगे उस पर अमल करना। हमें बोलने के लिए एक मुंह मिला, सुनने के लिए 2 कान हैं। और ये भी देखो कि मुंह पर हमारा नियंत्रण है, कान पर नहीं है। जो सुनने को मिलेगा सुनना पड़ेगा, अपने आप से बंद नहीं कर सकते हम। परंतु मुंह पर बोलने के लिए नियंत्रण की सुविधा है, कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक निश्चित अनुपात में है, एक निश्चित मात्रा में है हर चीज़ें। बहुत सारे शरीर का अगर अध्ययन करेंगे, करते करते थक जाएंगे कि कितने अनुपात में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो जिस अनुपात में जो चीज़ें मिली है भाई, उसी अनुपात में उसका उपयोग कीजिए। उसी हिसाब से उपयोग करेंगे, जीवन सुखी रहेगा। ज़्यादा सुनिए, कम बोलिए, ठीक है। एक उदाहरण तो मैंने दे दिया और आप ढूंढिए, मिलेगा, बहुत आनंद आएगा, ढूंढने में और आनंद आएगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी छोटी सी एक बात आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश की है। शायद हो सकता है अच्छा लगे आपको, मेरे प्रयास पसंद आए तो वही लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए। बाकी 2-4 कमेंट्स आएंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि शायद मैं कुछ सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा और यदि उत्साहवर्धन होता रहा तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।